आंटी, मैं उमा को लेने आया था। जब आया तो उसे कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अनजाने में उसे बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और उसे कही कि उसका बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अरू को उमा की सख्त जरूरत है। अगर वो एक बार आ जाए तो। आ जाएगी? कैसे नहीं आ जाएगा? जैसे ही वो इधर आता है मैं उसको उसी वक्त भिजवाएगा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अरू घर में अकेला है। चलो चलो, मैं भी चलती है, चलो। अरे उमा, आ गई तू? मम्मी ने तुझे 2-3 बार पूछा है, आते ही मिलने के लिए कहा है। मम्मी। अरे उमा, मरे रे, तुम किधर होता आखा दिन? सुना आज काम पर नहीं गया? मम्मी वो मालूम आज तुमको कौन मिलने को आया था? अरू आया था? नहीं, अरू का डैडी आया था। क्यों? मुझे उनसे क्या लेना देना है? अरे अरू से तो लेना देना है। उसी का वास्ते उसका डैडी तुमको लेने को आया था। और फिर तुम्ही ने तो बोला था कि अरू ने तुम्हारे अंदर एक मम्मी पाया है। उसका डैडी जो तुमको बोला था ना, उसके वास्ते वो बहुत सॉरी है। कुछ भी हो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम समझता काहे को नहीं है? अरू बहुत बीमार है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई डॉक्टर को बुला ले, किसी नर्स को रख ले। मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है। डॉक्टर बोलता है अरू को इस वक्त तुम्हारा ज्यादा जरूरत है। बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा मर्जी। हाँ, एक बात जरूर बोलेगा, अगर अजितेश को मालूम होता कि तुम अपना घर का लड़की है तो ऐसा बात तुमसे कभी नहीं करता। पछी एक बात और पन याद रखो, अजितेश का घर का लिए अपना घर का एवरी लड़की का कुछ ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है, बस। हाँ डॉक्टर साहब, तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। आई एम रियली वेरी अपसेट। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, फौरन आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। देखो अजितेश, मेरे ख्याल में तुम एक बार फिर वहां जाओ और खुद उसे लेके आओ। हाँ अजीज बाबा, तुम एक बार फिर जाओ, आखिर हमारे अरू का सवाल है। विनय भैया, मैं आंटी को सब कुछ समझा कर आया हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि वो आए। मालूम नहीं भगवान को क्या मंजूर। हाँ बेटी, अरे बेटा देखो तुम्हारी मम्मी आ गई, देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। मम्मी तुम आ गई? हाँ बेटा। अजितेश, मेरा ख्याल है अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं। चलो नीचे चल के बैठते हैं। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं इसके लिए थोड़ा दूध लाऊं? हाँ? अच्छा। इतना रिसेम्बलेंस, मैं तो हैरान हो गया। डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब। हेलो, अरू कैसा है? मेरे ख्याल में अब ठीक ही होगा डॉक्टर। आपके प्रिस्क्रिप्शन की खास दवा अभी अभी आई है। फिर भी डॉक्टर साहब एक बार अरू को देख लीजिए। अरे काका, डॉक्टर साहब को ऊपर ले जाओ। आइए डॉक्टर साहब, लाइए मुझे दीजिए, आइए। बेटी, डॉक्टर साहब आ गए। बुखार तो थोड़ा है। डॉक्टर साहब, अरू ठीक हो जाएगा ना? हाँ जरूर ठीक हो जाएगा, आप तो जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरू की मम्मी जो आ गई। बेटी 3 बज गए, अब तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं हरी काका, मैं ठीक हूँ। शाबाश, अरे वाह, अरू बेटा तो एकदम ठीक हो गया। हाँ? बुखार तो बिल्कुल नहीं है। आइए डॉक्टर साहब। चलिए। मम्मी तुम हमेशा हमारे पास रहोगी ना? हाँ बेटे। अरू सो गया? तुम्हारा खाना ले आओ बेटी। अरू के डैडी कहाँ हैं? वो नीचे बैठे हुए हैं। तो चलिए आज नीचे जाकर खा नहीं लेते नहीं हैं। बेटी, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खाना मैं लेकर आता हूँ।
आप ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या बताऊं बेटी, क्या था क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। दिखना चाहती हो? आओ, आओ मेरे साथ आओ। वो देखो, अरु जब तक जागता रहता है उसके सामने हंसी मजाक का नाटक करता है, फिर रात भर यही चलता है। कभी खाता है, कभी ऐसे ही भूखा सो जाता है। आपने कभी नहीं रोका? अरे मेरी कोई सुने तब ना। बेटी, मेरी एक बात मानोगी? तुम ही एक बार उसे समझा कर देखो ना। मैं? मेरी बात वो क्यों सुनने लगेंगे? फिर भी एक बार कोशिश करो बेटी। अजितेश बाबू, आप? हरी काका ने आपका खाना पहुंचा दिया ऊपर? मैंने उन्हें मना कर दिया। सोचा आज नीचे आकर सबके साथ खा लूं। इस घर में अरु के अलावा आपका साथ देने वाला तो मैं ही हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं अक्सर रात को खाना नहीं खाता। कोई बात नहीं, कम से कम आज मेहमान की खातिर ही सही। समझ गया, जरूर हरी काका ने आपको उकसाया होगा। अजितेश बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, दुख सुख तो इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं, मगर आप इतने कमजोर इंसान नहीं हैं कि दुख बर्दाश्त करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़े। अरु सो गया क्या? जी हाँ। आप भी खाना खाकर आराम कीजिए, आप कई दिनों से सोई नहीं। मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि आपको ये ऋण किस तरह चुका सकूंगा। मेरे पास काफी दौलत है और मैं ये भी जानता हूं दौलत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मां का प्यार नहीं। पर अरु ने कितनी आसानी से आपको खरीद लिया है। आप सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरी असली बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। ऋण चुकाने के लिए इतने परेशान हैं आप, तो कम से कम मेहमान समझकर खाने में ही साथ दे दीजिए। अरु तो अरु, किसी को भी जीत लेने की शक्ति है आप में। क्यों नहीं, सेल्स गर्ल जो हूं ना। अच्छा याद दिलाया। उस दिन गलतफहमी में बहुत कुछ कह गया आपको, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक शर्त पर। कैसी शर्त? वही, खाना मेरे साथ। हरी काका। हाँ बेटा। हमारे लिए खाना लगाओ। अभी लगाता। चलिए खाना खाते हैं। लगता है अरु उमा को पाकर जैसे हमें तो भूल ही गया। हाँ, क्यों नहीं, एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही तो सब कुछ होती है। हमें तो उस लड़की का एहसान मानना चाहिए। भूल गए किस तरह से हमें दिन गुजारने पड़ते थे? वो तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा वो तो सोचना पड़ता है। आगे की बात भगवान के हाथ पर छोड़ दो। क्यों, तुम्हारे भगवान ने पहले हमें बहुत कुछ दिया है ना? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोच लिया इस बार छुट्टियों में उमा बिटिया तुम्हारे साथ जाएगी। क्या? हाँ। हरी काका, लगता है तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। ये फैसला बूढ़े का नहीं है, ये तो हमारे अरु बाबा का है। वो तो माँ पर हुक्म भी चला चुका है। फिर तो इस बार जाना ही मुश्किल हो जाएगा। सारी मुश्किलों का हल मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कल दोपहर को रुस्तम भाभी से मिलूंगा, उनसे कहकर उमा बिटिया को राजी करा लूंगा। मगर हरी काका। मुझे नींद आ रही है, ला। हरी काका। आया बेटी। अरु सो गया? तुम्हारे बाबूजी अभी तक आए नहीं, मैं घर जाती हूँ। इतनी रात हो गई, खाना खाकर ही जाती? नहीं काका, कल जा रही हूँ, आज अपनी सहेलियों के साथ खाऊंगी, और फिर तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा ठीक है बेटी। बेटी, एक बात कहनी थी। कहो काका। गलती से भी बहुरानी का जिक्र ना होने पाए। नहीं काका। चलो आओ।
मम्मी बोटिंग करेंगे। बोटिंग करना? चलो ना। आओ ना मम्मी, चलो। आओ ना मम्मी प्लीज। संभाल के चलना। मैम साहब सलाम। मैम साहब आप तो बहुत दिन के बाद आया। मैम साहब आइए आइए। तुम मुझे पहचानते हो? पहचानूंगा क्यों नहीं। जब आपकी नई नई शादी हुई थी ना तो आप और साहब मेरे ही बोट पे तो सैर करने गए थे और साहब ने खुश होकर मुझे 100 रुपए बख्शीश भी दिया था। क्यों साहब? नमस्ते। आइए। तुम लोग घूम कर आओ, मैं यहाँ सामने बाग में हूँ। चलो अरुण। आओ बाबा आओ। ओहो कितने बड़े हो गए हो बेटे। अबे जा पॉकेट में पॉट में चढ़ने आया है। अपनी माँ से पैसे लेकर आ। मेरी माँ तो नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तो मैं क्या करूं? ए बोट वाले। हाँ मैम साहब। इधर आओ। ये लो पैसे। हाँ। और बच्चे को बोट में सलाम बिठाओ। मैम साहब। चल बे चल। आइए मैम साहब आइए। हो गई बोटिंग? हाँ। डैडी तुम्हें मालूम है, क्या? एक बच्चा बोटिंग के लिए रो रहा था। तो बोट वाले ने कहा जा तेरी मम्मी से पैसे लिया। तो उसने कहा मेरी माँ नहीं है, तो मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। बेटे तुम्हारी मम्मी की तो बात ही कुछ और है। पर डैडी उसकी माँ कहाँ चली गई? बेटे सब बच्चे तेरे जैसे खुशकिस्मत थोड़ी हैं कि सबको तेरी मम्मी जैसी माँ मिल जाए। अरे वो देखो घोड़ा। चलो घोड़े पर बैठते हैं। हाँ घोड़े वाले। उमा, ये क्या? ये खुशी के आंसू हैं अजितेश बाबू। अच्छा हाँ। उमा, आज मैं शर्मिंदा हूँ। उस बोट मैंने अनजाने में तुम्हारा अपमान कर दिया। अपमान? अजितेश बाबू मेरा मान ही क्या है, बल्कि अपमान तो आपका हुआ है। मुझ जैसी गिरी हुई लड़की को इतना ऊंचा दर्जा देकर उसने तो आपको छोटा कर दिया। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। नहीं उमा, मैं अरु को हर साल यहाँ लाता हूँ, लेकिन इस साल जो खुशी उसे मिली है, माँ की ममता मिली है, इसका ऋण तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मगर अजितेश बाबू अरु की क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यही पूछना चाहती थी कि हम बॉम्बे कब जा रहे हैं? बॉम्बे तुम कहो तो कल चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। वाह, कब आई तुम? ये उमा, मुन्ने की माँ। उमा, ये मेरी बुआ है। जीती रहो। क्यों रे चपड़गंजू, तू क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। डैडी ये कौन है? ये मेरी बुआ है और तुम्हारी दादी। दादी? दादी। अजितेश बाबू मेरे ख्याल में। हाँ हाँ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हरी काका, उमा का सामान गाड़ी में रख दो। अच्छा बुआ जी। अच्छा बेटी, भाभी से कहना कल सुबह मैं उनसे मिलने आऊंगी। भाभी? हमारी आंटी के बारे में कह रही हैं, तुम लोगों की मम्मी। ओह अच्छा, मैं कह दूंगी। दादा मम्मी टाटा बेटा।